हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के बारे में कि जो न्यू वैकेंसी है वो कब तक आने वाली है। और आज हम कंप्लीट स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है इसके अंदर। और पूरा प्रोसेस जानेंगे हम एग्जाम के बारे में कि एग्जाम के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने मार्क्स का होता है, एंड निगेटिव मार्किंग एंड ऑल थिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड आल्सो बात करने वाले हैं कि हम कौन से टीचर्स को फॉलो करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स हम फॉलो करेंगे, ताकि हम ज़्यादा जगह पर ना भटकें। एक ही वीडियो देखने के बाद या एक जगह से नॉलेज गेन करने के बाद हम बार बार नहीं भटकें। मेजर चीज़ ये है, जब से ये ऑनलाइन थिंग्स स्टार्ट हुई हैं, ऑनलाइन हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करना करा है स्टार्ट, तो जब से ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं इसको, कि बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ये बन चुका है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास हो चुके हैं और वो हमें समझ नहीं आता। हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जिससे हम अपनी तैयारी नहीं कर पाते। तो आज वो सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा, किस तरीके से आप अपनी तैयारी एक अच्छे बूस्ट लेवल पर कर सकते हैं। एज माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने 2023 में अपना दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, वो एक्सपीरियंस जो मैंने फील करा है, ठीक है, कुछ ही मार्क्स से मैं रह गया था, मेरा हो नहीं पाया था बिकॉज उसके पीछे बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी रही है। वो किसी दिन और आपको मैं शेयर करके बताऊंगा सारी स्टोरी के बारे में। तो पूरा बताने वाला हूँ किस तरीके से मैं चीज़ों को कॉप अप कर रहा हूँ आज के टाइम पे, जैसे मतलब जो भी मैंने एग्ज़ाम दिए हैं, क्या क्या हर्डल्स मेरे सामने आई हैं, तो पूरा इन डिटेल इसके बारे में बताऊंगा फुल एक्सपीरियंस के साथ में। तो यार पहले स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो यार इस इंट्रोडक्शन के अंदर स्टार्ट करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ दिल्ली पुलिस। यार देखो, आप लोगों को इंपॉर्टेंस का तो आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि बहुत ही अच्छी पोस्ट मिलती है आपको यहाँ दिल्ली पुलिस के अंदर। दिल्ली पुलिस तो एक ऐसी पुलिस की फोर्स की जॉब है कि जिसके अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने का आपको मौका मिलता है। जैसे कि अदर स्टेट्स को आप देखोगे तो अदर स्टेट्स के अंदर आप जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आप इसमें वर्क करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखे जाए तो मेजर मेजर फैक्टर इसमें सैलरी का आता है। मेजर फैक्टर सैलरी का है कि आप स्टेट्स की सैलरी देखेंगे तो बहुत मतलब कि ऐसी आपको स्टेट स्टेट की जो सैलरी मिलेगी वो 35,000 के अराउंड मिलती है। एंड जो आपको ये सेंट्रल की दिल्ली पुलिस की जो जॉब है, इसके अंदर आपको जो सैलरी मिलती है वो 50,000 के अराउंड आपकी बन जाती है, ठीक है। एंड दूसरा मेजर जो चेंजेस है वो वर्कलोड का आता है। आप स्टेट्स के अंदर जॉब करेंगे पुलिस की तो आपको वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा रहता है, बिकॉज वहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती। मतलब ये नहीं होता कि वो कहीं भी कोई सी पे भी आपकी जॉब लगा देते हैं। यहाँ पे आपकी स्पेसिफिक जॉब होती है। अगर मैक्स टू मैक्स रहेगा तो 12 आवर की आपकी जॉब हो सकती है, नहीं तो 8 आवर तक ही रह पाती है, ठीक है। देन उसके बाद में पोस्टिंग की बात, ये भी सबसे ज़्यादा एक एडवांटेज हो जाता है कि हम लाइफ टाइम दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। एंड थर्ड थिंग आती है मेडिकल फैसिलिटीज़ और ट्रिप्स वगैरह, वो तो सारी फोर्स में ही मिलती हैं। तो अब बात करने वाले हैं हम यार एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका? एग्जाम पैटर्न के अंदर आपके इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस एंड कंप्यूटर। इसके अंदर आपका टोटल 100 मार्क्स का ये एग्जाम होता है। मैथ्स के अंदर आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं, देन 15 मार्क्स का आपका मैथ्स आता है इसमें। फिर बात करते हैं रीजनिंग का, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 मार्क्स का इसमें आपके मार्क्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में जीके जीएस के अंदर 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का ये बनता है। देन कंप्यूटर के अंदर आपके 10 क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स का होता है। जैसे कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 आपके मार्क्स होंगे। इसके अंदर जो जीके जीएस बहुत ही ज़्यादा मेजर प्ले करता है, रोल प्ले करता है, बहुत मेजर। तो इसमें ये होता है कि जीके जीएस के अंदर आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स का होता है। जैसे कि हाफ आपका एग्ज़ाम पूरा, हाफ ऑफ एग्ज़ाम आपका ये जीके जीएस का ही हो जाता है। तो वही पूरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताने वाले हैं आज। और इसका जो टाइम होता है, ड्यूरेशन टाइम, आपको 90 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। लाइक आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी कट जाएगा। देन उसके बाद में बात करते हैं 2023 की, जो मेरे टाइम पे कट ऑफ लगी थी वो थी, मेल की गई थी 68 पर गई थी और फीमेल की 61 पे गई थी। और माई स्कोर था अराउंड 60 मार्क्स के अराउंड था मेरा स्कोर। तो यार हमें इस बार जो अपना टारगेट क्या रख के चलना है, हमें इस बार जो टारगेट रखना है अपना, मैथ्स के अंदर गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गर्ल्स के लिए आप रख सकते हैं, गर्ल्स रख सकती हैं मैथ्स के अंदर 12 मार्क्स, और बॉयज़ को तो 15 मार्क्स रख के चलना ही है। यार देखो, मैथ्स सब्जेक्ट एक ऐसा है, मैथ्स रीजनिंग एक ऐसा है कि इसमें आप फुल में से फुल अटेम्प्ट कर सकते हो। जहाँ पे वेटेज जीके की ज़्यादा है वहाँ पे आपको मैथ्स पे फोकस तो फुल में फुल 90% मतलब 100% मार्क्स करना ही पड़ेगा।
देन उसके बाद रीजनिंग के गर्ल्स के लिए मैं बस सजेस्ट करूंगा कि 23 क्वेश्चन अगर वो टारगेट लेके चल रही हैं तो वेल एंड गुड है। वॉइस के लिए 25 लेके चलना ही पड़ेगा। कंप्यूटर के अंदर गर्ल्स 7 क्वेश्चन लेके चल सकती हैं और वॉइस 10 क्वेश्चन, और GK GS में गर्ल्स 30 क्वेश्चन लेके चल सकती हैं और वॉइस के लिए 35। तो ओवरऑल जो स्कोर बनेगा गर्ल्स का 72 और वॉइस का 85, ये आपका रो स्कोर होगा। इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो टारगेट अपना बिल्कुल टॉपर की सोच का रखो। ये नहीं है कि 68 इस बार गई थी कट ऑफ, तो अभी 2025 में भी यही कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे हमें तैयारी कैसे करनी है। तो अब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं विद टीचर्स के। तो पहले सब्जेक्ट्स की बात करते हैं मैथ्स के अंदर। तो मैथ्स अगर आपको देखो मैथ्स कहाँ से करती है, मैथ्स के लिए आपको बुक ले लेनी है। बुक की बात करते हैं तो बुक आपको ले लेनी है पिनेकल या फिर किरण की। आपको मैं सजेस्ट करूंगा तो आप पिनेकल की बुक ले सकते हो, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, इसके लिए क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग बोलेंगे, बहुत से लोग बोलते हैं कि सिर्फ दिल्ली पुलिस की इंडिविजुअल बुक ले लो। भाई मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस इंडिविजुअल मत लेना। अगर सिर्फ दिल्ली पुलिस की ही तैयारी कर रहे हो, आप उसके लिए ही कर रहे हो, तो सिर्फ वो कर सकते हैं। नहीं तो आपको पिनेकल या किरण की एक बुक लेनी चाहिए जिसमें CGL CHSL के भी होते हैं। बट आपको CGL वगैरह के क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं। CHSL वगैरह के जो 12th लेवल के क्वेश्चन है, GD वगैरह MTS सारे अटेम्प्ट करने हैं उसमें के। ठीक है, टीचर्स के बारे में बात करेंगे तो टीचर्स बहुत ही शानदार टीचर्स हैं। राहुल तेवतिया सर से आप पढ़ सकते हैं, उनका कंप्लीट बैच मैथ का पढ़ा है। उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, देन अगर उसके बाद में अगर और आप और भी ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप एग्जाम देना चाहते हैं CGL वगैरह, तो आप फिर जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर आदित्य रंजन सर एंड देन गगन प्रताप सर। ठीक है, तो आप मैथ्स के लिए ये कर सकते हैं। और मैथ्स में आपको क्या क्या करना है कि आपको पिनेकल से क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आप पिनेकल लगाते हैं देन उसके बाद में आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है, पिनेकल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिनेकल की एक खास बात और है कि इसमें लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे परसेंटेज के अंदर 300 या 400 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 2024-23, ये लेटेस्ट कंटेंट आ रहा है मैंने लिए, तो इसमें भटकना नहीं पड़ता। एक लिमिटेड क्वेश्चन है, 250-300 क्वेश्चन से एक चैप्टर के, वो हम इजीली कर लेते हैं, उनको बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। किरण के अंदर मैंने एक डिसएडवांटेज देखा है कि उसमें आपको मिलेंगे दो, मतलब ऐसे मिलते हैं 1800-900 क्वेश्चन, तो वो यार हम नहीं कर पाते। हमारे दिमाग में ये चलता है कि हम तो कर ही नहीं पाए। ठीक है, तो और हम बार बार प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यार देखो, क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस करो बट उनकी बार बार प्रैक्टिस करो। दूसरी थिंग ये है, मैथ्स के अंदर आप लोगों को करना है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको PYQs लगा लेना है। PYQs आप आराम से कर सकते हैं मैथ्स के अंदर। देन बात करते हैं हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। रीजनिंग के अंदर आपको बुक सजेस्ट करने वाला हूँ मैं पिनेकल। पिनेकल बेस्ट बुक है मैथ्स रीजनिंग के लिए, आप पिनेकल के लिए जाएं, बहुत ही बेस्ट बुक है। अब रीजनिंग के टीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आप ये पीयूष वर्षनीय सर के पास से जा सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी एकदम रीजनिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाते हैं। और नहीं तो आप दिल्ली पुलिस की एक प्लेलिस्ट पढ़िए, राहुल शर्मा सर ने पढ़ा दी है, उसकी भी प्लेलिस्ट में आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। देन बात करते हैं GK GS, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो GK GS के लिए आपको इनिशियली क्या करना है, बुक लेनी है लूसेंट की सिर्फ। ठीक है, आपको देखो यार लिमिटेड चीज़ें रखनी है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपको लूसेंट बुक ले लेनी है। टीचर्स के बारे में बात करूंगा तो मैं आपके जो GK GS में सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड स्टैटिक GK, और एक आपका करंट अफेयर है, वो मैंने इंक्लूड नहीं करा है। तो आप लोग अगर हिंदी वाले हो, हिंदी एस्पिरेंट्स हो, हिंदी मीडियम से हो, तो आप लोग जा सकते हो हिस्ट्री के लिए अजीत सर से। अजीत सर की जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हिस्ट्री आपको ऐसे करनी है कि हिस्ट्री आपको करनी है, वीडियोस देखनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। और ज्योग्राफी के लिए आप अंकित सर के पास जा सकते हो, टारगेट विद अंकित सर चैनल पे है। ठीक है, वहाँ से कर सकते हो। पॉलिटी के लिए आप फिर अजीत सर से कर सकते हो RWA पे। इकोनॉमी के लिए आप राइज स्मार्ट हिंदी करके एक चैनल है, वहाँ से कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होने वाली है आपकी स्टैटिक GK। स्टैटिक GK के अंदर आप ज्ञान RVL करके एक चैनल है, वहाँ पे स्टैटिक GK की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है यूपी पुलिस के नाम से, वहाँ से कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको दे दूंगा मैं। अगर आप इफ़ यू आर अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, यू कैन गो फॉर पारमर SSC सर। तो परमार SSC सर से आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ही बेस्ट पढ़ाने वाले टीचर्स हैं वो। देन बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी। यार हाउ टू स्टडी मतलब देखो आपको कैसे स्टडी करनी है कि पहले फर्स्ट थिंग आती है आपकी क्रिएट अ प्लान। आपको एक प्लान बनाना है। ठीक है, पूरा प्लान सेट तैयार करो कि हाँ मुझे इतने महीने का, सपोज आप 8 महीने का प्लान तैयार करते हैं, उसमें आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और यार एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप प्लान सेट नहीं कर पाते हैं या जो भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं रिसेंटली अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, गाइडेंस बैच। उसके अंदर मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही रखूँगा और लिमिटेड ही सिलेक्शन मुझे चाहिए, बिकॉज मैं भी सीरियस हूँ, तो मुझे सीरियस एस्पिरेंट चाहिए। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस के अंदर आपको वो बैच मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे चलने वाला है। उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स होने वाले हैं, इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा।
अगर आप उसको ले सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, अपना व्हाट्सअप खोलना है, सुबह उठना है, उसमें सारी वीडियोस आपको मिलेंगी डे बाय डे कि आपको किस टीचर से पढ़ना है। आपको यूट्यूब पे जाने की ज़रूरत नहीं है जिससे आप भटकेंगे। सीधा अपना उस पर यूट्यूब उस पर जाएंगे, व्हाट्सअप पे व्हाट्सअप ओपन करेंगे, ग्रुप में जाएंगे, उसके अंदर आपको टारगेट मिलेगा पूरे दिन का शेड्यूल, उसमें आप वीडियो खोलेंगे, मैथ्स की वीडियो लेक्चर देखेंगे पहले, फिर उसके बाद आपको ज्योग्राफी, ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी, लाइक जैसे कि आप पूरा बैच से कंप्लीट करेंगे। बहुत पर्सनल गाइडेंस देने वाला हूँ, उसमें आपकी जूम क्लासेस रखी जाएंगी, वीकली आपका उसमें फीडबैक लिया जाएगा, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो सेकंड थिंग आती है इसके अंदर, सेट डेली टास्क। आपको क्या करना है, अपने डेली टास्क को सेट कर लेना है, जैसे कि अपना शेड्यूल बनाना है अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो। देन उसके बाद में तीसरी है यूज़ मिनिमम रिसोर्सेज। आपको मिनिमम रिसोर्सेज जो बुक्स मैंने बताई हैं वो ला के अपने टेबल पे रखो, बस सिर्फ मिनिमम रिसोर्सेज ही आपको करने हैं, गेट आ मैक्सिमम आउटपुट। देन उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट के। मॉक टेस्ट आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मॉक टेस्ट आपको लगाने टू चेक योर परफॉर्मेंस, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और मैं बैच के अंदर मॉक टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगा के स्मार्ट अप्रोच और स्मार्ट स्टडी करनी है। हार्ड वर्क तो सब करते हैं, स्मार्ट वर्क के साथ में करोगे तो जल्दी सक्सेस हो जाओगे। उसके बाद में रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ही। देन उसके बाद में बात करते हैं हम मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी। यार कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए। तो फर्स्ट थिंग आती है सेट रियलिस्टिक गोल। आपको पहले अपने रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं जिसको आप अचीव कर सको। ठीक है, उसके अंदर आपको डेली और वीकली टारगेट सेट करने हैं, जो कि मैं टारगेट्स अपने ग्रुप जो भी अपना बैच स्टार्ट करूंगा उसमें सारे आपको देने वाला हूं, तो वहां से भी कर सकते हैं और ठीक है अपने यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद में स्टे मोटिवेटेड रहना है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। थर्ड थिंग आती है हेल्थी रहना है, हेल्थी रूटीन रखना है, हेल्थी डाइट रहनी है, अच्छे से अपनी एक्सरसाइज करनी है। देन उसके बाद में फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आप 7 घंटे पढ़ लो पूरा, उसमें आपका रेस्ट प्रॉपर लगातार आपका पढ़ने का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जिस तरीके से आप लंबा सस्टेन कर सकें, लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकें और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। ठीक है गाइस, तो आपको पूरा डिटेल बता दिए, तो आज के लिए इतना ही। और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझे पर्सनली मैसेज कर दें। ठीक है, उसके लिए बैच के लिए मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ और 5 नवंबर से बैच स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताएं अगर आप बैच में इनरोल होना चाहते हैं तो। थैंक यू।